नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और अब बात अस्पताल बीमार की। हमारी सरकार की ये कोशिश होती है कि हमारे प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सके। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज भी होता है, लेकिन कई अस्पतालों की स्थिति इतनी बदहाल है कि कभी तो वहां स्टाफ पूरा नहीं रहता, तो कभी दवाएं नहीं रहती, और सब कुछ रहा भी तो बिजली नहीं रहती। कुछ ऐसे ही हमारे कुछ सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति है। देखिए खास पेशकश अस्पताल बीमार। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र का रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां मरीज इस आशा से आते हैं कि उन्हें बीमारी से निजात मिलेगी, लेकिन मरीज का मुकम्मल इलाज तो तभी हो सकता है जब अस्पताल में डॉक्टर, दवाएं, जांच मशीनें और बिजली सब एक साथ मौजूद हो, और सामान्यतः ऐसा संयोग कम ही होता है। न तो यहाँ समय पर डॉक्टर मिलते हैं और न ही समय पर जांच होती है। ये जानने के लिए कि कर्मचारी समय पर क्यों नहीं आते, न्यूज स्टेट की टीम पहुंची अस्पताल अधीक्षक के कमरे में, तो वो स्वयं नदारद थे। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति कितना निष्ठावान है ये देखने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के अधीक्षक महोदय का ये कक्ष है, और यहाँ हम अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो यहाँ अधीक्षक तो नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी जरूर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीज के लिए खाना मुहैया कराती है और इसके लिए प्रति मरीज 100 रुपए के हिसाब से बजट भी देती है, लेकिन जब हमने जानना चाहा कि यहाँ प्रसूताओं को खाना मिलता है तो कोई जवाब नहीं मिल सका। मरीज के तीमारदार अपने घर से ही खाना ला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र में स्थित रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ डिलीवरी हुई है, कुछ महिलाओं का, और उनके परिजन यहाँ पे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजमती। कहाँ की रहने वाली है? शीश महल की। अच्छा, डिलीवरी हुई है आपके? हाँ। किसकी हुई है? हमारे पतोही के। तो यहाँ पे खाने वाने के लिए कुछ खाना वाना तो खाओ का नहीं मिला है कुछ। रात में कुछ मिला था? नहीं। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ की रहने वाली है? खैराटी। डिलीवरी हुई है आपके घर में किसी की? हाँ, लड़की हो। भोजन वोजन मिला था? हमन के सवेरे मन खाओ के हल गया खाना वाना। यहाँ किसी ने बताया कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है या नहीं है, खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं? नहीं। अच्छा, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आप भी यहाँ पे किसी मरीज के साथ आई हुई? अच्छा, डिलीवरी हुई है? हाँ। रात में भोजन वोजन मिला था? हमन के इधर ये घर बस एकदम अस्पताल के सामने बा। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ मरीजों के साथ तीमारदार आए हुए हैं, जिनको शायद ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पे रात में जो मरीज होते हैं या उनके जो तीमारदार होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। फिलहाल ये लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ से नहीं मिल पाई है। मरीज के लिए दोनों समय का खाना और दोनों समय के नाश्ते का प्रबंध सरकार करती है, फिर क्यों नहीं मिलता मरीजों को खाना? फिर क्यों तीमारदार लाते हैं बाहर से खाने का सामान? यहाँ की व्यवस्थाओं की एक और तस्वीर दिखाते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर। यहाँ किस लिए आए हैं? मतलब पटोही का बच्चा हुई। अच्छा, कब डिलीवरी हुई है? डिलीवरी 4 बजे सुबह। हाँ। अच्छा, अभी हाथ में आप कुछ लिए हुए हैं, ये क्या चीज है? जिलेबी हो, पानी वानी पी साहब। अच्छा, तो यहाँ पे नाश्ता पानी नहीं मिला? नाश्ता पानी कुछ नहीं। तो आप लेकर जा रहे हैं? हाँ। क्या मजबूरी रही कि आपको लेना पड़ा? यहाँ पे तो व्यवस्थाएं है, फ्री मिलता है, हाँ, नाश्ता मिलता है, रात में भोजन मिलता है। कुछ नहीं मिला। देखा आपने, मरीज के परिवार वाले बाहर से खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, तब भरता है मरीजों का पेट। अब चलते हैं एक्सरे विभाग की ओर, जिसके बाहर मरीज इंतजार कर रहे हैं। ये यहाँ का एक्सरे रूम है, और यहाँ भी हम आने के लिए जब अंदर प्रवेश करते हैं तो नजर वही चीज आती है कि कुर्सियां तो नजर आती हैं, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो नजर नहीं आते हैं। ये जो कक्ष है, एक्सरे यहाँ पे होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मशीनें लगाई गई हैं, वो चालू हालत में है या बंद है, ये कुर्सी पे बैठे जिम्मेदार ही बता सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जवाब देगा कौन? देखा आपने, मशीन तो है लेकिन उसे चलाने वाला कमरे से नदारद है,
और उसी का नतीजा है कि अस्पताल के बाहर जांच की तमाम दुकानें खुल गई हैं, जो अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से ही चल रही हैं। जब अंदर एक्सरे नहीं होगा तो मजबूरी में बाहर एक्सरे कराना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हाल दवा का भी है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल, यहाँ की खाली कुर्सियां तो कर ही रही हैं, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप इस साइड में देख सकते हैं कि अस्पताल के मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर अवैध रूप से यहाँ पे अस्पताल भी है, यहाँ पे पैथोलॉजी सेंटर भी है, मेडिकल सेंटर भी है, जिसको बिना मानक के यहाँ पे चलाया जाता है। ये किसके संरक्षण में चलता है, ये एक बड़ी लापरवाही वाली बात है। न्यूज स्टेट की टीम सुबह 8 बजे से ही अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लेने में लगी थी। 9 बजे के बाद जब सीएमएस अपने कमरे में नमूदार हुए तो फिर शुरू हुआ सवालों का दौर। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के रतनपुर के जो अधीक्षक हैं उनके पास। सर, आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो यहाँ पे महिलाओं की डिलीवरी होती है, उनके जो तीमारदार आते हैं उनके भोजन के लिए, या फिर जो डिलीवरी कराने लोग आते हैं उनको नाश्ता भोजन की क्या यहाँ पे व्यवस्था? नाश्ता भोजन के जिनको ठेका मिला है, टेंडर मिला है, वो अभी हम लोग से संपर्क नहीं किए हैं। सहायता स्वयं समूह है, वो अभी तक संपर्क नहीं किए हैं, और जैसे ही हमसे आएंगे संपर्क करेंगे, उनका चालू हो जाएगा। कुछ समझे आप, नाश्ता बनाने वाले ठेकेदार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि रजिस्टर पर रोज के खाने का हिसाब लगातार चल रहा होगा। और कर्मचारी क्यों नहीं रखते? हमारे अस्पताल जो 24/7 रहते हैं, तो बीच में वो लोग को रिलीफ दिया जाता है अपने स्नान करने के लिए, घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए। 24/8 कोई कंटिन्यू नहीं रह सकता है। हमारे रोस्टर के हिसाब से चलते हैं, हमारे इमरजेंसी ड्यूटी होते हैं, उस हिसाब से हमारे अस्पताल चलते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि जब यहाँ के जो जिम्मेदार अधीक्षक हैं वही जब समय पर नहीं आएंगे तो बाकी लोग कब किस समय आएंगे, ये देखने वाली बात होती है। अब आपको लिए चलते हैं पूर्वांचल के एक और जिले सिद्धार्थनगर, जहां माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाकर ही स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों की तीसरी कर ली। मेडिकल कॉलेज के बरामदे में बीमार और तीमारदारों की भीड़ दिख रही है, जो गर्मी से हलकान हैं। शायद उनके ऊपर पंखा भी नसीब नहीं, और नर्सिंग स्टाफ है कि हवादार कमरे में बैठकर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस ही नहीं कर पा रहा। उसे शायद बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कमरे के बाहर बोर्ड पर लिखा है नर्सिंग स्टाफ। अगर आपके मरीज को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आपको बाहर से जांच करानी होगी, क्योंकि यहाँ फिलहाल ये जांच नहीं हो पाएगी। और बात करें महिलाओं के सुरक्षित प्रसव की, तो यहाँ पर महिलाओं को पौष्टिक खाना तो क्या, सामान्य रोटी दाल भी नहीं नसीब हो रही। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का ये महिला वार्ड है, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा आप दिखाइए, ये प्री डिलीवरी वार्ड है, जहां पर डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को यहाँ पे रखा गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। नाम क्या है आपका? जैतुन्निसा। आप कब यहाँ आई हैं? अब वो रात 11 बजे आए हैं सथवा में इनके। हाँ, डिलीवरी होना था? हाँ लाला, डिलीवरी होना था। कुछ खाने पीने को मिला है कल रात से आपको? कुछ नहीं, लाला है जुनिया होटल से मंगा खाए नहीं है, दूध और खा पानी पी के है बैठिए न बेटा। यानी कल रात से आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब होटल से आप मंगवा के? हाँ हाँ दादा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? नीलम। आप कब यहाँ आई हैं? कल मैं शाम को 5 बजे। कल शाम को आई हैं। कुछ खाने के लिए मिला है आपको? मिला है? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं, डिलीवरी है, दिक्कत है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का हाल भी महाराजगंज से कम नहीं है। प्रसूताओं के पौष्टिक आहार में भी दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। क्या कहना है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का, सुनते हैं। वैसे अगर ऐसी बात है तो नो डाउट हम जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि कुछ मरीज या उनके घर वाले क्यों वंचित रह जा रहे हैं। नहीं, सभी मतलब एक लोगों की बात नहीं है, सामूहिक बात है कि वार्डों में खाना पहुंचता ही नहीं है। इस मामले में हम मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष अधिकारी से भी, हम सीएमएस सर से भी बात करके हम जो है तुरंत ही इस पर जो है कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। कैमरे को देखते ही ठेकेदार को बदलने की बात की जा रही है। अब जरा दूसरी सुविधाओं पर नजर डालिए तो सामने लिफ्ट का दरवाजा है जो अरसे से बंद पड़ा है। मरीजों की सुविधा के लिए वाटर प्यूरिफायर भी लगाया गया था, जिसमें से अब गंदा पानी भी नहीं आता। साफ की बात तो दूर, और वार्ड के बाहर गंदगी और जलजमाव की हालत भी देखिए।
अच्छा भला आदमी भी अस्पताल आए तो बीमार हो जाए। जो जिन महिलाओं को प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है, उनको न तो भोजन के नाम पर फल और फ्रूट के नाम पर, दूध के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। वहाँ जो पानी पीने की व्यवस्था एकदम से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर यदि किसी का अल्ट्रासाउंड होना है तो आज यदि वो डॉक्टर को दिखाता है पेशेंट और डॉक्टर लिखता है तो उसका नंबर 15 दिन बाद आता है अल्ट्रासाउंड के लिए। लिफ्ट जिससे पेशेंट को जाना है दूसरे तीसरे तल पर, मैं समझता हूँ कि लगभग जब से मेडिकल कॉलेज बना है या जिला अस्पताल तब से वहाँ का लिफ्ट खराब है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक जिला चिकित्सालय में ही मेडिकल कॉलेज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सूची वहाँ नहीं है, बल्कि जिला अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर की सूची है। अब आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जिसे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों खास है ये जिला, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल चल रहे हैं, जिनमें से कई ने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। बीते एक सप्ताह में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीज की मौत के बाद जागे विभाग ने जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो दिखाने के लिए कोई पेपर्स ही नहीं थे।